हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। और रात हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी थी। अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो 4:30 का टाइम है। सो अभी जो है बिल्कुल वाला अंधेरा है, छाया हुआ है। 4:30 एग्जैक्ट जो है मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो रात को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन जैसे की थी, वो सामान अभी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। लड्डू गोपाल जी की टोकरी है जिसमें झूले झुला रहे थे, माला है। सो ये सब काम जो सफाई वाला है वो स्कूल से आकर के होगा। तो अभी ये सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। सो मैंने जो है वो अगला काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट किया, हाफ एन आवर अर्ली, क्योंकि आज है गुग्गा नवमी। तो गुग्गे का प्रसाद भी बनाएंगे, रोट प्रसाद जो होता है। और उससे पहले जो कार करते वो भी करने जाएंगे बच्चे पापा के साथ। तो सोच रही हूँ कि उनका वो वाला काम स्टार्ट होने से पहले पहले जो है ना, सब्ज़ी जो ब्रेकफास्ट की है वो तैयारी करके रख लूँ। लंच की तैयारी जो थी वो थोड़ी सी ऑलरेडी रात को कर ली थी। तो सिर्फ आकर के राइस बनाएंगे, दाल रात को ही बना के रख ली थी, इसलिए कि सुबह जो है वो प्रसाद बनाने का भी अभी काम होगा। सो एक तरफ जो है वो सब्ज़ी का काम कर रही हूँ और साथ साथ में इनको जगा भी रही हूँ, आवाज़ें लगा रही हूँ बार बार उनको जाके कि जल्दी उठ जाओ, क्योंकि ये सारा रोट प्रसाद बनाने का काम डिपेंड करेगा जब ये लोग कार करके आएंगे, है ना। तो पर फिर भी सारे उठ गए हैं, क्योंकि रात से ही सबको पक्का कर दिया था कि आप लोग जल्दी उठोगे तब मैं 6:30 से पहले पहले रोट प्रसाद बना पाऊँगी, वरना सारा काम लेट हो जाएगा। और अगर ना लेट हो जाए ना काम, तो फिर गंदा लगता है और फिर काम अधूरा रह जाता है ना। एक साल के बाद एक दिन आएगा, सो फिर वो भी काम ना किया जाए तो फिर बहुत ख़राब लगता है ना। तो फिर भी चलो, फैमिली में एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ ही काम होता है। तो ये सब बिल्कुल टाइमली उठ गए हैं, नहा वहा के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और अब ये जो है वो कार करके आ जाएंगे। मैंने कहा था कि 6:15 तक कार करके आ जाओगे, तो मेरा जो है ना वो कम से कम भी हाफ एन आवर लगेगा मुझे रोट प्रसाद बनाने में। तो ऐसा होता है ना कि 2-4 घरों में आसपास हम कार करने जाएंगे, और वो जो फिर होगा ना, उसका हम जो आटा होगा ना उसका हम जो है वो रोट प्रसाद बनाएंगे। और फिर आदित्य और उसके पापा जो हैं वो जय करके आएंगे हमारे इधर, अपने गुग्गा जो है उसके जय कराएंगे। और बाकी जो है हम जो है मैं और अमूल्य जो है वो स्कूल चले जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है उतना सीखने की कोशिश करी है। पहले नहीं आता था बिल्कुल, बहुत मीन्स 15 साल पहले क्या करते थे, वो मीठी परांठी बन जाती थी रोट प्रसाद के नाम पे, है ना। लेकिन अब सीख लिया है अच्छे से, तो अब तो हर साल मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और जो है शक्कर डाल दी है, अदरवाइज़ गुड़ डालते हैं पिघला के, लेकिन अभी मेरे पास शक्कर थी, आटे में डाल दी है। और बहुत सारा उसमें मोइन भी डाल दिया है, क्योंकि जितना बढ़िया मोइन होगा ना उतना ही वो क्रिस्प बनेगा फिर, है ना। और उसको जो है ना हार्ड करके गूंदा है आटे को मैंने। फ्लेवर के लिए थोड़ी सी सौंफ वगैरह बीच में डाल दी है और इलायची। तो जो है अब जो है बिल्कुल हाथ से ही, अब मैंने ना इसको वो हल्का सा इसका पेड़ा बनाकर हाथ से ही गोल गोल कर लिया है। और बिल्कुल जो है ना वो हल्के तेल में, है ना, कोई डीप फ्राई नहीं है, हल्के तेल में इसको देसी घी में ना। और इसको ना कम से कम भी ये 3 बनने में ही ना 15 मिनट लग गए थे। और तो बिल्कुल लो फ्लेम पे, अभी शुरुआत में तो थोड़ा तेल गर्म है ना, लो फ्लेम पे रख के ना इनको बिल्कुल हार्ड, जैसे इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाबा बालकनाथ का प्रसाद होता है ना, कुछ कुछ वैसे बने थे। तो इस बार मुझे काफ़ी खुशी हुई कि अच्छे मेरे रोट प्रसाद बने हैं।
सो फाइनली काम फिनिश करके सारा घर से स्कूल को आ गए मैं और अमूल्या। सो जो है आदित्य और जो है बाली सब जाके आएंगे जय करने के लिए, माथा टेकाएंगे वो हमारी तरफ से भी सबकी तरफ से। सो हम टाइमली जो है वो फिनिश करके काम जो है स्कूल को जा रहे हैं अभी। और मौसम अभी इतना अच्छा है ना, तो सारा काम करके सुबह से इतनी गर्मी होती है ना, पसीना होता है कि स्किन जल रही होती है, तो इस टाइम अच्छा लाइक कूल वेदर मिले ना तो कितना अच्छा लगता है देखने में। और मोरोवर रोड्स भी सुबह के 7 बजे हैं, रोड्स भी खाली मिलती हैं। सो ये वाला जो सफ़र होता है ना हमें अच्छा लगता है करना। सो चलिए मिलते हैं स्कूल से आने के बाद। सो फ्रेंड्स शाम के अभी बज गए 5:45 और जो है मेरे काम प्रोग्राम जो है शुरू होने वाले हैं। बच्चे अपना भी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो गेम्स के लिए चले जाएंगे। सो जो है काम करते करते एक्चुअली अभी मैंने स्टार्ट की थी सफाइयाँ वगैरह। सो काम करते करते ना मेरे को ना अपनी आज एक मतलब कौन से ईयर की हो गई, आई थिंक 1994 की, मतलब अभी से कम भी 18 ईयर्स पहले की मेरे को ना एक अपनी डायरी मिली है, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। अभी मैं दिखाती हूँ वो डायरी, वो क्या चीज़ है, कहाँ रखी मैंने, ये रही, ये डायरी है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप इसको देखोगे ना, यहाँ पे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लिख रखे हैं। कोब्स शमिट रिएक्शन है ना, नेम्ड रिएक्शंस होते थे, तो केमिस्ट्री में हम इनको काफ़ी जो है वो ध्यान से पढ़ते होते थे। और बताती हूँ मैं, सो ऐसे चलते जाओ ना आगे आगे, अगर हम चलते जाएं, वेट, सो इसमें ना सारे ये आपको रिएक्शंस ही दिखेंगे सब जगह पे, नेम्ड रिएक्शंस, ठीक है। और फिर जब थोड़ा सा आगे चलोगे ना, ठीक है, ये देखो, अब ये देखो, ये कब से मेरा शौक़ था कि डायरी में रेसिपीज़ लिखना, ठीक है। मतलब जो कुकिंग रहा है ना वो मेरे को लगभग भी कोई 20-25 साल से मेरा ये शौक़ रहा है। देखो ये मैं बताती हूँ। और फिर आगे ना पूरी इस डायरी में हमने जो है वो रेसिपीज़ ही लिख रखी। तो यहाँ से जो है वो हाँ ये 1993 लिखा है ना, तो ये 1994 की डायरी है, 94 में मैंने लिखा होगा ये। सो ये सब आपको रिएक्शंस मिलेंगे, केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और फिर अचानक से मुझे तो भूल भी गया था कि ये मेरे पास है भी। ये देखो एल्डल कंडेंसेशन, जो बच्चे भी पढ़ते हैं ना उनको भी अभी पता होगा, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आयनाइजेशन। तो बस करते करते अचानक से ना ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ऑल इंडियन कुक बुक, ठीक है। और देखो व्यंजन पुस्तिका, अपनी उसी डायरी को जिसमें मैं ये प्रैक्टिस करती थी ना रिएक्शंस, उसी डायरी में जो है वो रेसिपीज़ लिख रखी हैं। क्या है, हाँ देखो, सबसे पहले रेसिपी है चना मसाला, हिंदी में लिख रखी है। और शायद वही साल होंगे जब हिंदी में कुछ लिखा होगा, उसके बाद तो शायद हिंदी में कुछ ऐसा खास लिखा नहीं। चना मसाला, और मैं आपको बताती हूँ पहले, और ये मिश्र भाजी पुलाव ये रेसिपीज़ खुद ट्राई की हुई हैं। और फिर इनकी जो क्वांटिटीज़ है ना अपने हिसाब से लिखी हुई हैं कि ये कितने बंदों के लिए है, कितना सामान चाहिए इसका, ये सब ट्राइड रेसिपीज़ हैं, ठीक है। कि प्रेशर कुकर टाइम और कितने लोगों के लिए बनेगा। साबूदाना वड़ा लिख रखा है आगे, अब इंग्लिश में आ गया ये यहाँ से, ठीक है। स्विस सर्कल्स, अब ये मैंने कभी अभी नहीं बनाए हैं लेटेस्ट, तब बनाए थे शाही पनीर की चाट ठीक है। कढ़ाई पनीर, इधर कढ़ाई पनीर की शॉर्ट सी रेसिपी है। इधर बड़ा, ये तो काफ़ी बार बना चुके हैं, और इसी रेसिपी को मैं जो है हमेशा फॉलो करती हूँ। बड़े की ये वाली रेसिपी है ना जो स्टार्टिंग में मेरी थी। इधर से ब्रेड बड़ा आ गया, ठीक है जी। तो अब देखो हिंदी की हैंड राइटिंग भी अच्छी ही थी शायद, और बड़ों की सही शक्ल कैसे बनाएं वो भी लिख रखा है, ठीक है। सो देखो ये ना मीन्स लाइक अपने टेस्ट की बात होती है, अपने शौक़ की बात होती है, जिसमें आपका पैशन बन जाए। तो देखिए पनीर की टिक्की, आलू चाट, ठीक है। आगे पापड़ी चाट सारा, पहले उसकी पापड़ी कैसे बनाएंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, पापड़ी कैसे बनानी है, फिर उसकी भिल्लास कैसे बनाना है, फिर ये सब करके फिर उनके अरेंजमेंट्स, पापड़ी चाट की पूरी प्लेट का अरेंजमेंट जो है वो कैसे करना है, वो सब लिख रखा है। उसके बाद ये सांबर आ गया, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक वाली रेसिपी है कि सांबर पाउडर भी पहले खुद ही तैयार करना है, बाहर से बाजार वाले बहुत कम मिलते थे शायद तब, तो सांबर मसाला जो अब तो पैकेट मिल जाता है ना, सांबर मसाला कैसे तैयार होगा वो भी लिख रखा है। उसके बाद पूरा प्रॉपर उसका, ये देखो खराब भी हो गई है सारी डायरी ना, सफ़ेद चटनी कैसे बनानी है, उसके बाद पोहा, ठीक है, पोटैटो कटलेट्स चीज़ बॉल्स, क्रिस्पी नूडल राइस, सीसेम, कॉर्न टोस्ट, तो ये सब दम आलू कश्मीरी, ये देखो अंकुरित मूंग व खीरा सलाद, भक्करवाड़ी, वड़ा पाव विद चटनी। तो वड़ा कैसे बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रखा है उसकी चटनी कैसे बनाएंगे। यहाँ जरा फास्ट हैंड राइटिंग में आ गई, जो मेरी अब हैंड राइटिंग है उसमें आ गई, है ना। एवोकाडो बर्गर आ गया। इधर केक, अब केक रेसिपी स्टार्ट होगी जो बिल्कुल ही रनिंग हैंड राइटिंग में है। एग मसाला करी, साबुदाना खिचड़ी ठीक है जी। इधर कुछ और है जिसका हेडिंग नहीं है, मेदू वड़ा आ गया, यहाँ से मेदू वड़ा, और बस ये सब चल ही रहा है। ये शायद फिर आगे तक सैलेड डोसा कंटिन्यू किया होगा, तो मेरी हैंड राइटिंग बिगड़ चुकी है अब जो। इंस्टेंट स्नैक, दही पूरी रेसिपी, दही पूरी तो काफ़ी बार बनाई है। इसके बाद नान कुलचा, ठीक है। ये है अमरावती
सांभर बड़ी, मालपुआ, ठीक है। तो ये सब देखो अब हालत ये होगी कि आते आते अब ऐसी बन गई है सारी डायरी। हॉट एंड सार वेज सूप, ठीक है। अब ये चला ही हुआ है, देखो ये फिनिश नहीं हुई अभी डायरी। चीज़ कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, मूंग दाल कचौड़ी, ये सब, रुमाली रोटी, मीन्स यहाँ रुमाली रोटी का भी सेक्शन आ गया। और सारी डायरी जो है वो ख़राब हो चुकी है यहाँ तक आते आते। सो ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी यादें आ गई इसकी। तो ये है मेरी ऑल इंडियन कुकबुक, 1994 की मैंने डायरी बनाई हुई है ये। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी डायरी। तो बाई चांस कहाँ से अचानक से आज मिल गई, अदरवाइज़ तो मेरे को कई सालों से ये हाथ नहीं लगी है। तो बाई चांस वो कॉर्नर मैंने खोला तो देखा डायरी वहाँ पड़ी हुई थी। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि कहीं तो केमिस्ट्री की रिएक्शंस इसमें लिख रही हूँ और करते करते जो है वो ऑल इंडियन कुकबुक बन गई है वो। तो मेरा ऐसा होता था कि या तो मैं काम करती दिखूंगी, पढ़ती मिलूंगी, या मैं किचन में मिलूंगी। मतलब मेरे अपने जो ब्रदर सिस्टर थे वो यही बोलते थे सारे कि या तो वहाँ कुकर कढ़ाई के साथ लड़ाई करती मिलेगी या फिर ये पढ़ती हुई मिलेगी। तो ऐसा है। चलो सफाई करनी है और थोड़ी देर में बच्चे जो है खेलने चले जाएंगे और उसके बाद मेरा सारा प्रोग्राम जो है वो रात वाला स्टार्ट हो जाएगा। सुबह जैसे सोफ़ों पे छोड़ रखे सामान, बेड पे छोड़ रखे होते हैं, बस वहीं से अभी जा कर के इस टाइम पे मुझे सारा इकट्ठा करना है, संभालना है। और ये प्रोग्राम चलेगा रात के 10 बजे तक। सब 7:30 तक ये सब काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर खाना बनाने की टाइम 9 बजे तक वो प्रोग्राम ओवर। ठीक है जी, तो चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग। और बने रहिए, देखते रहिए एजे के खट्टे मीठे व्लॉग। थैंक यू वेरी मच।